हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं यानी अरुण धमीजा, द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। दोस्तों आज आपके साथ फिर से रूबरू आया हूँ कुछ बातें करने के लिए। और दोस्तों आपको सबसे पहले मैं एक गुड न्यूज़ देता हूँ। एक नहीं बल्कि दो गुड न्यूज़ दूंगा आपको कि इसी वीक में हमारा एक ऑन पैसिव के जो सिनेरियो चल रहा है, जो सब चल रहा है, अब सब कुछ क्लियर 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 साफ होता चला जा रहा है। उसी बेस पर मैंने एक डीजे सॉन्ग बनाया है। वो डीजे सॉन्ग ऐसा होगा, जब आप चलाएंगे तो डांस करने का आपका खुद ब खुद मन करेगा और आप झूम उठेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात ये है, इसी वीक में वो गाना आ रहा है और हम सब उसी गाने पे धूम मचाने वाले हैं और प्यारी प्यारी न्यूज़ आप सभी के बीच में आने वाली हैं। सो उसी के इंतज़ार में हम ये गाना हमने होल्ड करके रखा है कि जिस दिन ब्लास्ट होगा, ऐश बम होगा, उसी दिन हम ये सॉन्ग रिलीज़ करेंगे और पूरी दुनिया में छा जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे। दोस्तों उसके साथ साथ दोस्तों अक्सर मेरे कुछ फैंस, कुछ हमारे ऑन पैसिवियन भी दोस्त हैं, जो और भी मेरे जो ऑन पैसिव के अलावा भी जो फ्रेंड सर्कल में हैं, वो कहते हैं कि यार आप अपना यूट्यूब चैनल में सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव के गीत बनाते हो, गाने बनाते हो, तो आप तो इतना अच्छा गाते हो, बॉलीवुड के इतने अच्छे अच्छे गाने भी आपने गाए हैं। सो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने गाने क्यों नहीं निकालते आप वन बाय वन, बैक टू बैक करके। सो अभी मैंने एक स्टार्ट किया है ये नया, कि एक बहुत ही प्यारा गाना जो आपने सभी ने सुना होगा, और वो गाना मुझे पता है कि आपने सुना है, उसको बिल्कुल नए तरीके से मैं लेकर फिर से आ रहा हूँ। और वो लव सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है। सुनेंगे आप तो खूब मज़ा आने वाला है और आपको अच्छा लगने वाला है। वो जो प्यार से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन लोगों को वो गाना बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप ही की फरमाइश पर मैंने वो गाना गाया है और जब वो गाना आएगा अभी कुछ ही दिनों में मैं उसका थोड़ा सा एक टीज़र बना के या फिर एक थंबनेल बना के आपके सामने पेश करूंगा, जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों ये दो दो खुशियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं। और दूसरी बात मैं फिर से कहूंगा कि दोस्तों अपना विश्वास मत खोइए। ऑन पैसिव हमें ईश्वर ने, हमारे रब ने, हमारे गुरु जी ने दिया है, उस पर विश्वास कीजिए, हमारे ऐश सर पर विश्वास कीजिए। खामा खां ऐसे ही किसी के बारे में भी राय नहीं बनाते। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, मैं उनको यहाँ पे जिक्र भी नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ एक इशारा कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग सुन रहे होंगे कि वो जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, इतना बुरा लगता है मुझे पढ़कर कि मतलब समझ नहीं आती कि यार आप लोग अगर लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते तो आप अपनी ज़िंदगी जिए, हम लोगों को क्यों परेशान करते हैं, या क्यों हमें कमेंट्स करते हैं, या हमें क्यों सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, ये हम जानते हैं, क्योंकि हमारा रब हमारे साथ है। तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हमें उन्हीं की ज़रूरत है जो आज हमारे साथ खड़े हैं, आज एस सर के साथ खड़े हैं। दोस्तों जब कुछ बड़ा होता है ना तो दोस्तों थोड़ा सा समय लगा के ही आता है, ऐसे कभी इतनी जल्दी सब चीज़ें नहीं हो जाती हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि दोस्तों कि बस कुछ पल और इंतज़ार कीजिए और किसी के बारे में ऐसे राय मत बनाइए। फिर देखिए राय की बात आती है कि हम अपने डिसीज़न खुद ही ले लेते हैं किसी के बारे में। तो मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, मैं चलो स्टोरी सुनाता हूँ। वैसे मैंने आज स्टोरी सुनानी नहीं थी, बट ये बात की तो मेरे दिमाग में एक स्टोरी आ गई। और उस स्टोरी का नाम है, एक टीचर है दोस्तों, और वो टीचर जैसे ही अपने स्कूल में जब अपनी क्लास को स्टार्ट करती है तो वो आते ही बोलती है कि लव यू ऑल माय डियर चाइल्ड, है ना। वो दोस्तों कहती है लेकिन वो झूठ बोल रही होती है। वो इसलिए झूठ बोल रही होती है कि दोस्तों सबकी बात तो अलग है। एक बच्चा ऐसा उसमें होता है जो मतलब बहुत गरीब होता है, चुपचाप सा होता है, और मतलब उसकी पढ़ाई भी बहुत वीक हो चुकी होती है। उस बच्चे से वो टीचर इतनी नफ़रत करती है, आपको क्या बताऊं। लेकिन वो जब सुबह सुबह आकर बोलती है कि आई लव यू ऑल, तो ये बात देखो झूठ ही है, क्योंकि उनमें से वो बच्चे को वो नफ़रत करती है, उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। दोस्तों चलिए ये सिलसिला इसी तरह से चलता है। तो थोड़ा सा टाइम आता है जब हमारी फैमिलीज़ को हमारे करैक्टर के बारे में बताया जाता है। जब बच्चों के कोई भी क्लास के आपने देखा होगा या सुना होगा कि जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके एक करैक्टर सर्टिफिकेट होता है या उनके बारे में रिपोर्ट दी जाती है
वो बताया जाता है कि आपका बच्चा कैसा है, कैसे चल रहा है, किस तरह से, तो उसके बारे में बताती है वो टीचर, क्लास टीचर जो होती है। तो दोस्तों सभी बच्चों का क्लास टीचर ने बना दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि कैसा है, कैसा है, कैसा है। ये सब चीज़ें घर में पहुंचने से पहले वो पहुंच जाती है हम उसी स्कूल के प्रिंसिपल के पास, क्योंकि वो प्रिंसिपल ही रिलीज़ करता है सब घर में जाने के लिए उस लेटर को। तो जब प्रिंसिपल वो देखता है कि सब बच्चों का तो ठीक है, ये सिर्फ एक ही बच्चे के बारे में ये मैम ने क्या लिख दिया है, इतना बुरा, अरे कुछ तो अच्छा होगा इस बच्चे में, आपने तो हर चीज़ बुरी लिख दी। मैडम को बुलाया गया और उनको, मैम को जब बुलाया गया, प्रिंसिपल साहब ने पूछा, जी मैम आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना, ये बच्चा हमारे स्कूल में काफ़ी सालों से है, तो आज तक मैंने नहीं सुना, जितनी बातें आपने लिख दी। तो वो टीचर कहने लगी, सर इसमें कुछ बात ही नहीं है, इसमें मतलब है ही नहीं कुछ ऐसा मैं लिख पाऊँ। तो हमारे प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि आप ऐसा करिए मैम, जो इनके पिछले 3-4 साल के जो करेक्टर सर्टिफिकेट हैं, आप ऐसा करिए, आप उनको एक बार रीड करिए, तो देखिए क्या परेशानी आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। ऐसा ही होता है दोस्तों, टीचर जो होती है अपने क्लासरूम में जाती है और उसी रूम में जब उनके सामने उस बच्चे के 3 साल, 3rd क्लास, 4th क्लास का जब जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट, उसमें सबसे पहले जब पढ़ती है उसमें लिखा होता है ये बच्चा बहुत टॉप क्लास का स्टूडेंट है, बहुत अच्छा और प्यारा स्टूडेंट है। टीचर एकदम हैरान हो जाती है, अरे ये क्या चक्कर है। फिर चलिए 4th क्लास का पढ़ती है तो उसमें आता है कि इस बच्चे की मदर को कैंसर है और ये बिल्कुल लास्ट स्टेज में है और इसकी कभी भी डेथ हो सकती है। चलिए ये भी पढ़कर थोड़ा सा मैडम को झटका लगा कि यार ये क्या हो रहा है, मैं इस बच्चे के बारे में क्या सोचती थी, क्या सामने आ रहा है। दूसरी जब क्लास का, नेक्स्ट क्लास का जब देखा जाता है, उसमें लिखा होता है इस बच्चे की माँ चली गई है, अब हम टीचर्स का फ़र्ज़ है कि हम इसको बड़े ही प्यार से संभालें, इसकी पढ़ाई पे ध्यान दें ताकि ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने, कहीं ये अनाथ ना हो जाए। इसकी जो ये दुख भरी जो व्यवस्था है, जो दुख भरी कहानी है, इससे कहीं इस बच्चे का जीवन खराब ना हो जाए, इसके होठों की हंसी कहीं दूर ना चली जाए। दोस्तों बहुत ही दुख होता है उस टीचर को, और सच बताऊं टीचर उसी वक्त वो फाइल बंद करती है, फाइल बंद करके वो फिर से क्लास में जाती है और फिर से जब अगले दिन आती है तो कहती है आई लव यू ऑल। टीचर आज भी झूठ बोल रही होती है, वो इसलिए झूठ बोल रही होती है कि आज सबसे ज़्यादा वो प्यार उसी बच्चे को करती है और उस बच्चे को अपने पास बिठा के इतने अच्छे से पढ़ाती है, इतने प्यार से उसको समझाती है। दोस्तों जब वो समझाती है दोस्तों तो वो बच्चा उसी साल में, उस बच्चे सभी पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम होके जब रिज़ल्ट आता है तो उसी साल बच्चा क्लास में, पूरी क्लास में टॉप करता है। जब वो टॉप करता है तो दोस्तों बड़ी ही खुशी होती है, वो टीचर को भी और बच्चा भी खुश हो जाता है, क्योंकि बच्चे को एक टीचर का सहारा मिल गया होता है। उससे क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा अक्सर जब बच्चे पास हो जाते हैं कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर आते हैं टीचर्स के लिए, तो इसी तरह से ये भी गिफ्ट लेके आता है अपनी टीचर के लिए। तो दोस्तों ये सिलसिला इसी तरह से चलता हुआ आता है कि लड़का गिफ्ट लेकर आता है और दोस्तों जब वो देता है टीचर को गिफ्ट, सभी बच्चे उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि ये किस तरह से ये गिफ्ट दे रहा है, एक लिफाफे से में कुछ दे रहा है ये टीचर को, हम लोग तो कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाए हैं, पैकिंग देखिए कितनी अच्छी है। सो ठीक है, वो बच्चा जब टीचर को वो गिफ्ट देता है, वो उसमें एक बहुत ही अच्छी खुशबूदार इत्र की शीशी होती है। वो जब इतर टीचर थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क लेती है और वो बच्चा खुश हो जाता है, कहता है टीचर आज आप में मेरी माँ की खुशबू आ रही है, आज से मैं आपको अपनी माँ ही मानूंगा। और वो भी बड़ा खुश होती हैं और इमोशनल होकर उनको गले से लगा लेती हैं उस बच्चे को बहुत ही प्यार से। दोस्तों ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। एक दिन आता है जब वो बच्चा स्कूल छोड़कर जाता है और जब वो कॉलेज जाता है, आगे बहुत तरक्की कर लेता है। एक दिन ये टीचर भी अपनी जगह जब रिटायर हो जाती है एज बड़ी हो जाती है तो रिटायर हो जाती है। रिटायर होके एक दिन अपने घर में अचानक बैठी होती है तो एक लेटर आता है, लिफाफा पैक होके आता है और उस टीचर जब खोलती है उसमें एक लेटर लिखा होता है कि माँ आज मैं ज़िंदगी में सफल हो चुका हूँ और मेरी ज़िंदगी जो आज सफल हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बदौलत हुई है। आपने जो मुझे सिखाया, आपने जो मुझे पढ़ाया, उसी की बदौलत आज मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ। और दोस्तों
वो टीचर की आंखों में पानी होता है, उस दिन उनको ये रियलाइज़ होता है, ये वो सोचती हैं कि उस दिन अगर मैंने अपनी थिंकिंग, अगर अपनी सोच इस बच्चे के बारे में गलत ही रखी होती, तो आज ये बच्चा इस मकाम तक पता नहीं पहुंच पाता या नहीं पहुंच पाता। वो रब का शुक्रिया करती है कि आपने मुझे जल्दी से प्रिंसिपल के सामने लेकर खड़ा कर दिया और मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो गई और इस बच्चे का फ्यूचर बन गया दोस्तों। उस बच्चे ने उस लेटर के साथ उसमें एक टिकट भेजी होती है और एक शादी का कार्ड होता है कि टीचर आप ज़रूर आइए, मेरी शादी है तो मैं आपको अपनी माँ के रूप में वहाँ पर देखना चाहता हूँ। दोस्तों वो टीचर फ्लाइट पे जाती है, उस जैसे ही उसके घर पहुंचती है दोस्तों, उनका इंतज़ार हो रहा होता है और बड़ी ही बेसब्री से जब उनका इंतज़ार कर रहा होता है, सारे ही देखते हैं खड़े होकर और वो सबको खड़े होकर बताता है कि ये है वो मेरी माँ, जो मेरी सब कुछ है और आज जो मैं कुछ हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा मान एक डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर दे रहा है। टीचर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, उसकी आंखों में पानी होता है, इमोशनल हो जाती हैं और उसको बड़े ही प्यार से गले लगाती हैं दोस्तों। तो ये बात से दोस्तों हमें यही सीखने को मिलता है दोस्तों कि हमें कभी भी किसी को ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए। हमेशा जो समझ में नहीं आता उससे दूर हो जाओ, है ना? हमें किसी के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए, कभी भी ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। नहीं तो किसी का मतलब आप सोचिए कि आप अगर जितने भी हम ऑन पेंसिलियन हैं, आज से पहले कितने थे हम लोग। कुछ लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से किसी ने रिफंड वापस ले लिया, किसी ने ऑन पैसिव को भला बुरा कहकर उससे दूर हो गए दोस्तों। लेकिन जो आज खड़े हुए हैं ना दिल से ऑन पैसिव के साथ, वो दोस्तों खूब मस्ती करने वाले हैं और जब वो मस्ती करेंगे तो यही लोग होंगे जो जितना बोलते हैं उतना ही वो चुप हो जाएंगे, उनकी समझ में नहीं आएगा और फिर वो सॉरी फील भी करेंगे। कभी हो सकता है जो आपके नियर बाई होंगे वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरीके से हमारी दोबारा एंट्री करवा दीजिए दोबारा। लेकिन दोस्तों ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फाउंडर्स ऑफ बन ही नहीं सकते हैं। जो भी आएगा अब रीसेलर बन के आएगा, तो रीसेलर के लिए सबका स्वागत है और ये चीज़ें सभी आपके सामने आने वाली हैं, बहुत जल्दी आने वाली हैं दोस्तों। अपने मन में विश्वास बनाकर चलिए, हमारे एस सर पर विश्वास कीजिए, ऑन पैसिव पर विश्वास कीजिए। सब चीज़ें बहुत ही जल्द आपके साथ आपके सामने रूबरू होंगी और हम खूब मस्ती करने वाले दोस्तों। हाँ, एक बात और सर दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिस तरह से मैंने गाना जो डीजे का बनाया वो ऑन पैसिव का तो है, उसके साथ साथ जो मैंने अपना बॉलीवुड सॉन्ग एक रियल मतलब जो ओल्ड सॉन्ग को नए की तरह से गाकर उसको आपके लिए बनाया है, मुझे बताना आपको ऐसे गीत पसंद आएंगे। और जब वो गाना आ जाएगा तब भी मुझे कमेंट करिएगा, कोई राय होगी, कोई गाना आप चाहते हो कि इस गाने को आप दोबारा से बनाइए, तो दोस्तों वो ज़रूर देते रहिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आप सभी की राय से मैं अपने चैनल्स को, आपके अपने चैनल्स को आगे बढ़ाकर आपके साथ जुड़ा रहूँ, आपके साथ बना रहूँ दोस्तों। सो थैंक यू सो मच। आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेज जो मुझे आते हैं, कई बार तो मुझे व्हाट्सएप पे बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं दोस्तों, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स फॉर यू। और अब फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।